नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको याद होगा कि कल हमने एक बहुत ही अच्छी सी कहानी पढ़ी थी। थोड़ा भाग हमने पढ़ा था और आगे हम पठन क्रिया करके आगे का अनुच्छेद का सार हम समझे। उससे पहले मैं एक बार कहानी की पुनरावृत्ति करती हूँ। जैसे आपको मालूम है कि केशव और श्यामा दो बच्चे रहते हैं और उनके कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब बच्चों के मन में अनेक तरीके के प्रश्न जो उठते हैं कि बच्चों को धूप लग रही होगी, अंडे कैसे होंगे, या अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो खाएंगे क्या। तो उनकी सुरक्षा के लिए बच्चे एक योजना बनाते हैं और योजना बनाकर उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए और धूप से बचने के लिए वो स्टूल पर चढ़कर वो कार्निस के ऊपर अंडों के लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन जैसे ही केशव ऊपर चढ़ता है तो वो क्या देखता है, जैसे उसने सोचा था कि वहां पे घोंसला होगा, लेकिन वहां पे घोंसला नहीं होता है। वहां पे खाली तिनकों के ऊपर जो अंडे थे, 3 अंडे थे, वो पड़े थे। यह देखकर वो दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि कैसे बेचारे अंडे हैं वो तिनकों के ऊपर पड़े हैं। तो वो श्यामा से बोलता है कि सबसे पहले तू ऐसा कर कि माँ की साड़ी से कोई कपड़ा ले आ। तो वो कपड़ा लेने के लिए जाती है और कपड़ा लेके उसे केशव को देती है। तो अंडों को रखने के लिए केशव उठाता है अंडों को और फिर बाद में उसके ऊपर अंडे रखता है। तो जो चिड़िया और चिड़ी थी वो पहले ही उड़ जाते हैं केशव को देखकर। अब आगे कहानी में क्या होगा उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं। उससे पहले हमने जितना पढ़ा है उससे संबंधित मैं प्रश्न कुछ आपसे करना चाहती हूँ कि आपको कहानी कितनी समझ में आई या आपको कितना उसका सार है वो समझ में आया है। तो सबसे पहले हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ देखेंगे जिस पे कुछ प्रश्न लिखे हैं। तो बच्चों, आपको ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें सही उत्तर पर निशान लगाने हैं। चिड़िया ने कहाँ अंडे दिए थे? जैसा कि आपको मालूम है चिड़िया ने कहाँ अंडे दिए थे? कार्निश के ऊपर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है श्यामा मटके से क्या लाई? खाने के लिए क्या लेके आई थी वो अंडों के लिए? चावल। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बच्चों ने चिड़िया के अंडों और होने वाले बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कैसे किया? याद है, उसने पत्थर की प्याली में से तेल गिरा के और साफ करके फिर उसके अंदर पानी डाला था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा पत्थर की प्याली में पानी डाला। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, बच्चों ने चिड़िया के अंडों और होने वाले बच्चों के लिए धूप से बचने का इंतजाम कैसे किया? तो कूड़े की टोकरी के सुराख में कागज ठूसकर उन्होंने धूप से बचाने की कोशिश की थी। तो बच्चों, इनका आपको घर पे अभ्यास करना है जो अभी मैंने आपको पृष्ठ दिखाया। अब हम पठन क्रिया के लिए आगे बढ़े। तो जो पठन क्रिया है वो हम वीडियो के माध्यम से करेंगे, फिर उसके बाद में अनुच्छेद की पंक्तियों का सार और अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। अंडे तिनकों पर पड़े हैं और हाँ, टोकरी, दाना, पानी की प्याली भी लेते आना। श्यामा दौड़कर एक एक करके 7 सामान ले आई। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में सुला दिया। यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई
और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। दोनों की आवाज सुनकर माँ ने पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। वह बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तुम वहां पहुंचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोली, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अंडों की हिफाजत करने के जोश में केशव ने सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा भी होगा और ध्यान से सुना भी होगा। आगे क्या होता है कि जब केशव ऊपर चढ़ता है और अंडों को हाथ में लेकर टोकरी उसके ऊपर रखता है, दाना है वो भी रखता है और साथ में पानी की जो कटोरी है वो भी रखता है। नीचे से श्यामा जिद्दी किए जा रही थी कि भैया मुझे भी जो अंडे हैं या बच्चे हैं वो मुझे देखने हैं। तो वहां से पहले वो बोलता है कि तुम स्टूल अच्छे से रखो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा दूंगा तो तुम गिर जाओगी तो माँ मुझे डांटेगी और तुम्हारा सर भी फूट सकता है। लेकिन श्यामा तो जोर जोर से बोलने लगती है कि भैया आपने मुझे अंडे नहीं दिखाए, फूट जाता तो सर फूट जाता, लेकिन मुझे अंडे देखने थे। और चिड़िया और चिड़ी भी वहां से उड़ जाते हैं। अब वहां पे जब वो दोनों बहस करते रहते हैं तो इतने में कौन आ जाता है? आवाज सुनकर उनकी माँ उठकर आ जाती है और दोनों बच्चों को भरी दोपहर में धूप में खड़ा देखकर पूछती है कि किवाड़ किसने खोला, दरवाजा किसने खोला। लेकिन जो श्यामा थी वो भी डर के कारण नहीं बता पाती है और दोनों बच्चों को ले जाकर अंदर फिर से सुला देती है। अब श्यामा की अचानक आंख खुलती है और वो देखती है कि जो दरवाजा है वो खुला पड़ा है। अब वो बाहर आती है और सोचती है कि मैं भी देखूं कि क्या है। जैसे ही वो देख बाहर निकलती है तो जो चिड़िया के अंडे थे वो नीचे गिरे रहते हैं। अब वो बच्ची नादान थी, उसको समझ में नहीं आया और वो जाके केशव को बोलती है कि भैया भैया उठो जल्दी से, कि जो चिड़िया है उसके जो अंडे थे और वो फूट गए और बच्चे हैं वो बाहर उड़ गए हैं। तो केशव है वो भी बाहर आता है और आकर देखता है तो जो अंडे थे वो नीचे जमीन पर पड़े थे और उनमें से चूने जैसा पानी नीचे गिरा हुआ था। तो फिर से श्यामा प्रश्न करती है कि भैया बच्चे उड़ गए क्या? तो केशव था वो थोड़ा समझदार था, उसने बोला कि जो है वो अंडे थे वो फूट गए हैं, बच्चे तो कहाँ से निकलेंगे, और वो दुखी हो जाता है। और एक बार फिर से माँ आती है और जब पूछती है कि ये कैसे हुआ, तुमने जरूर अंडों को छुआ होगा और जो चिड़िया थी उसने अंडे जमीन पर गिरा दिए। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है कि अगर जो चिड़िया है वो अंडे देती है, अगर उसको कोई गलती से इंसान छू लेता है तो फिर वो उनका त्याग कर देती है, उनको सेती नहीं है और अपने अंडे गिरा देती है। तो माँ उन्हें डांटती है। तब बेचारा जो केशव है वो थोड़ा दुखी हो जाता है और एकदम डर जाता है और साथ में श्यामा भी है, वो भी सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन माँ है वो केशव को बोलती है कि बेटा तुम तो समझदार थे, लेकिन जो रुआसी शकल थी उसकी देखकर माँ को बड़ी हंसी आ जाती है और वो उन्हें प्यार से समझाती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन केशव कई दिनों तक फिर दुखी रहता है।
क्यों दुखी रहता है? वो सोचता है कि मेरे कारण से अंडे फूट गए और चिड़िया के बच्चे नहीं निकल पाए। तो अभी आपको कहानी का सार समझ में आ गया होगा। और साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हमें कुछ बोलते हैं तो उन बातों का भी हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी अपनी नासमझी में कुछ गलत फैसले भी ले लेते हैं और उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे केशव का मन था, वो एकदम साफ था, वो बच्चों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन नादानी में उसे गलती हो जाती है और अंडे खराब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं वो श्याम पट पर मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, उनका उच्चारण आपको साथ में करते जाना है। एक एक करके मैं भी आपको पढ़कर बता रही हूँ और उनके अर्थ भी समझाऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो कठिन शब्द है उसका अर्थ साथ में दिया गया है। पहले है आहिस्ता, मतलब धीरे। किवाड़, दरवाजा। मोहब्बत, प्यार। कसूर, अपराध। वजह, कारण। लू, गर्म हवा। यकायक, अचानक। ताकने, देखने। कुछ एक दो शब्दार्थ और है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताती हूँ। तो आगे के जो शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार है। उजला, सफेद। तरस, दया। भीगी बिल्ली बनना, ये हमारा मुहावरा भी है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है हमारा डरना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जितना मैंने आज पढ़ाया है उससे संबंधित गृह कार्य देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक का जो पृष्ठ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो आपको गृह कार्य के रूप में अपनी घर की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें करना है। और साथ ही हमने जो कहानी पढ़ी, आज जो हमने अनुच्छेद पढ़े उनके पृष्ठ भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगी, तो आप कहानी को घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें, आपको पृष्ठ दिखाए जाएं। ये हमारा पृष्ठ है पाठ्य पुस्तक का 15। अब उस पे आपको सही उत्तर पर ही निशान लगाने हैं। चिड़िया के घोंसले में प्याली और चावल किसने रखे थे? आपको याद होगा केशव ने रखे थे, तो उत्तर पे हमें टिक करना है, वो है केशव ने। जो विकल्प है हमारा दूसरा, उस पे आपको निशान लगाना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पानी और चावल रखने के बाद चिड़िया अंडों पर क्यों नहीं बैठती थी? पहला हमारा जो है, अंडे टूट गए थे, अंडे गंदे हो गए थे, या अंडे बड़े हो गए थे। आपको याद होगा कि माँ ने क्या बोला था, हाथ लगाने से अंडे गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए चिड़िया वहां पे नहीं बैठती थी। और हमारा विकल्प होगा दूसरा। कौन सा उत्तर होगा हमारा यहाँ पे? अंडे गंदे हो गए थे। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, चिड़िया के अंडे कैसे टूटे? बच्चों से टूट गए, चिड़िया ने तोड़ दिए, माँ ने तोड़ दिए। तो जब हाथ लगा दिया था केशव ने, तो चिड़िया ने खुद से अंडे नीचे गिरा दिए थे। तो यहाँ पे उत्तर हमारा होगा चिड़िया ने तोड़ दिए थे। तो बच्चों, आपको गृह कार्य समझ में आ गया होगा, उनके उत्तर भी मैंने आपको साथ में बताए हैं। अब आते हैं हम हमारे जो पृष्ठ हैं कहानी के, जो आपको पढ़ने हैं। तो दिखाऊं मैं आपको पृष्ठ? तो बच्चों, आपने अभी सभी पृष्ठ देख लिए हैं, गृह कार्य से संबंधित और कहानी से भी संबंधित। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने अभिभावकों के फोन पर माई पीडिया ऐप डाउनलोड करके भी अपनी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।